हाय गाइस, मैं सर्वानिक एंड वेलकम टू यू और यूट्यूब चैनल अपना यूट्यूब चैनल। एंड आज का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। सो आज के दिन में बिजनेस जो एक ट्रेंड भी है। सब लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं बट बन नहीं पाते। इट्स ओके। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी भाई? एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस एक ऐसा चीज़ है जो सबसे आसान तरीका है रिच बनने के लिए। अब अगर कहोगे नौकरी करके आप रिच बन सकते हो, तो वहाँ पर बहुत कंपटीशन रहेगा। क्योंकि सालों में, एक साल में नौकरी करके 10 करोड़ और 20 करोड़ कमाना बहुत बहुत कंपटीशन रहेगा वहाँ पर। और उसके बाद आप एक्टर बन सकते हो, एक्ट्रेस बन सकते हो, और आप एक फेमस आर्टिस्ट भी बन सकते हो बहुत पैसा इनकम करने के लिए। बट वहाँ पर भी बहुत कंपटीशन रहेगा। आप अगर एक्टर बनना चाहते हो तो आपके पास कनेक्शन भी रहना ज़रूरी है। बट बट सबसे आसान जो तरीका है वो है एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। सो आज उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो और कैसे आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सो आज हम कुछ पॉइंट में एक चीज़ डिस्कस करेंगे। सो पहला पॉइंट, स्टार्ट विथ अ रियल प्रॉब्लम। ठीक है। सो आप लोग अब में से बहुत सारे लोग कॉलेज में जाते होगे, ऑफिस जाते होगे। तो आप कहाँ से जाते होगे? ऑटो से जाते होगे, बस में जाते होगे और ट्रेन में जाते होगे। तो आपको जब जाते हो आप, तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होता ही रहता है, ठीक है ना? तो इस वहाँ पर आपको तो प्रॉब्लम मिल रहा है, तो इसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। तो सपोज आपको पास एक आइडिया मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि टीयर 1 सिटीज़ में स्विगी जोमेटो रहता है, बट टीयर 2 में तो नहीं रहता। तो आपने सोचा कि टीयर 2 में तो आप रहते हो, तो आपने टीयर 2 के लिए एक वैसा ही कुछ बना लिया। बट आपके पास तो ये आइडिया तो सही भी होना चाहिए, आपके ये आइडिया तो काम भी करना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक वैलिडेट आइडिया चाहिए। आप वैलिडेशन कहाँ से लाएंगे? एनालिसिस करके। तो एनालिसिस करने के लिए क्या चाहिए आपको? आपके टारगेटेड कस्टमर को सही करना पड़ेगा कि आपके टारगेटेड कस्टमर कौन से। क्या टीयर 2 में सिटी में लोग खरीदेंगे भी आपके पास? मतलब आपसे क्या ऑनलाइन फूड डिलीवरी के लिए वो लोग राजी है? वो क्या चाहेंगे? सो ये आपको पहले सटीक करना पड़ेगा। ये आप अगर इसमें अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपके जो टीयर सिटीज़ है वहाँ पर लोग भी चाहते हैं कि उसके शहर में जोमेटो और स्विगी जैसे कंपनीज आए। हाँ, हो सकता है इन फ्यूचर दे ऑल्सो डूइंग प्लान्स टू कम ओवर द टीयर 2 सिटीज। बट अभी तो नहीं आ रहा है ना। तो वो तो एक गैप है, तो उसमें आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। आपको एक प्रॉब्लम मिला, उसके बाद आपको लगा कि ये आइडिया वैलिडेट है क्योंकि आपका सिटीज जो टीयर 2 है वहाँ पर लोग वैसे सर्विस चाहते हैं। और ये यू आर मेड श्योर, ओके, यू मेड श्योर दैट। सो वहाँ पर आप काम कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपको और दूसरी आइडिया चाहिए, दूसरी प्लान चाहिए। क्या कर सकते हो उसको लिए तो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद सपोज यू आर प्लानिंग टू ओपन अ स्टोर और यू आर वांट टू मेक अ प्रोडक्ट। ओके। तो प्रोडक्ट जो बनाना है उसके लिए फैक्ट्री चाहिए, और उसके लिए तो आपको मान पैसा नहीं है। पैसे के लिए आपको इन्वेस्टर चाहिए। इन्वेस्टर को क्या देखा होगे? बस आइडिया बोल के ही तो वो लोग इन्वेस्ट नहीं करेगा, सही है ना? तो उनके लिए एक मिनिमम वेरिएबल प्रोडक्ट जिसको हम एमवीपी कहते हैं वो बना के दिखाना पड़ेगा, जिस जो कि आपका प्रोटोटाइप है। सो आपका आइडिया का प्रोटोटाइप हो सकता, कैसे हो सकता है? जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो उस प्रोडक्ट का एक एमवीपी बनाओ, एक प्रोटोटाइप बनाओ। आप अगर एक सॉफ्टवेयर सर्विसेज देना चाहते हो तो उसका एक प्रोटोटाइप बनाओ। और वैसे ही ऐसे करके आपने इन्वेस्टर से पैसा लेना है। सो यू हैव टू ऑल्सो मेक अ एमवीपी आफ्टर क्रिएटिंग एन आइडिया। ओके। आपने देन देन आप जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो आपका प्रोटोटाइप है वो तो बना लिया। उसके बाद आप एकदम कॉन्फिडेंट हो आप अपने आइडिया के साथ कि ये तो मेरा आइडिया बहुत अच्छा है, चल भी जाएगा।
परंतु आप लोगों के पास ये संदेश पहुंचाओगे कैसे कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ और मैं इस बिजनेस में ऐसा करता हूँ। आपके पास तो पैसा भी अभी तक नहीं है इतना कि आप इजीली किसी के कोई ऐड दिखा दो, क्या दूसरा काम करा दो, कोई इन्फ्लुएंसर से अपना मार्केटिंग करवा दो, वो तो नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या ज़रूरत है? सोशल मीडिया का प्रेजेंस। ठीक है, आपको सोशल मीडिया में ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करना पड़ेगा। आज जो आपका मुट्ठी है, इसमें सोशल मीडिया का दबदबा एकदम है आपके। सो आपको अपने इंस्टाग्राम चैनल पे वीडियो पोस्ट करना होगा, यूट्यूब चैनल में भी वीडियो पोस्ट करना होगा। मतलब आपने जैसा कंटेंट बना के उसके बाद आपके प्रोडक्ट को शो करना पड़ेगा। और आप अगर कोई सर्विस देते हो, और सॉफ्टवेयर सर्विस हो जाए, कोई भी हो जाए, तो उसका भी आपको डेमो दिखाना पड़ेगा ऑनलाइन में। क्योंकि अगर लोग आज के दिन में ऑनलाइन में जो दिखता है, टीवी के ऐड और बाकी दूसरे ऐड से भी ऑनलाइन ऐड में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर ऑनलाइन में आप ऐड दिखा रहे हो और आपके पास एक प्रोटोटाइप भी है, बट अब आप बिजनेस करोगे, बट आपको प्रोडक्ट के बारे में मालूम है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट के बारे में मालूम है, बट बिजनेस को भी तो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा फाइनेंस पता होना चाहिए, थोड़ा बिजनेस का जो टर्म होता है वो चीज़ पता होना चाहिए। हाउ टू डू मार्केट एनालाइज वो आपको पता होना चाहिए। वो जो टर्म होता है छोटा छोटा, CAG या TAM, SAM, SOM, ये सब चीज़ और भी जो है, ये सब चीज़ बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है, करंट अकाउंट खोलना होता है, वो चीज़ पता होना चाहिए। कहाँ कहाँ से इन्वेस्टर्स मिलता है वो चीज़ पता होना चाहिए। कैसे वो लोग पैसा देता है वो चीज़ पता होना चाहिए। छोटा मोटा कैलकुलेशन भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद तो आपका हो गया, ठीक है। बट अब ऐसा कुछ चीज़ कर रहे हो, जैसे कि मैं जो पहले का एग्जांपल दिया था कि वो जो स्विगी जोमेटो फॉर Tier 2 सिटीज़। सो एक बार सोचो कि वो जो कंपनीज है वो लोग ये चीज़ नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। और Tier 1 सिटीज़ में जो कर रहा है वहाँ पर क्या क्या फॉल्ट कर रहा है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें उनसे गलती हो रहा है, जिसके लिए उसका कभी भी बिजनेस में नुकसान हुआ भी था इन पास्ट और होने भी वाला है, ऐसा आपको लगता है। तो उन उन चीज़ों से आप सीखो और उन चीज़ों को ना रिपीट करने की कोशिश करो, ठीक है। और उन चीज़ों में ही आप अपना बिजनेस को खड़ा कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो। सो लर्न फ्रॉम कंप्यूटर्स, मतलब एक्सप्लेन हाउ टू स्टडी, मतलब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे आपके चीज़ दूसरे कंप्यूटर से अलग है, ठीक है। उसके बाद जब आप पहले जब आप बिजनेस में आओगे, तब आपको ये चीज़ ख्याल रखना पड़ेगा कि कस्टमर्स का एक्सपीरियंस अच्छा रहे। वो आपको आप खुद का हैप्पीनेस से भी कस्टमर का हैप्पीनेस के ऊपर पहले आपको फोकस करना, पहले नहीं, हर समय। क्योंकि एज ए एंटरप्रेन्योर मैं भी यही सोचता हूँ कि मेरा खुशी से भी कस्टमर का खुशी सबसे आगे है, ठीक है। सो आपको पहले नहीं, सभी दिन फोकस करना पड़ेगा कस्टमर के एक्सपीरियंस। आप अगर अपने बिजनेस को फेल्ड नहीं बनाना चाहते हो, एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हो, तो आपको अपना कस्टमर का एक्सपीरियंस सब हर वक्त अच्छा रखना पड़ेगा, ठीक है। देन लास्ट जो बात है मैं जो बताना चाहता हूँ कि यू आर स्टार्टिंग इट स्मॉल। सब लोग शुरुआत में छोटे से ही स्टार्ट करते, बट उसके बाद बहुत बड़ा हो जाता है, सही है ना। सो यू हैव मेंटेन कंसिस्टेंसी। बहुत बार लगेगा कि भाई नहीं हो रहा है, नहीं होगा। उसके बाद शुरू में भी बहुत बार लगता है कि नहीं होगा, कि आइडिया सब ने तो बेकार ही बोल दिया। बड़ा बड़ा और भी जरा बिजनेसमैन हो वो लोग भी आइडिया को बुरा भला बोल दिया, तो कैसे होगा। तो ऐसा नहीं किया। अगर आपको लगता है कि होगा तो यू हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। जैसे कि एक बड़ा बड़ा सा पेड़, ठीक है, जब वो उसका जो बीज है ना, बीज से जब निकलता है तो इत्तू सा होता है, इत्तू सा। उसके बाद वो कंसिस्टेंसी पानी लेते रहता है मिट्टी से, खाना लेता रहता है मिट्टी से। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है,
मिट्टी का ऊपर आता है, उसके बाद उसमें पत्ते निकलता है, उसके बाद वो सनलाइट से उसमें भी जो होता है ना वो सब करता है। मेरा क्लास 12th में बायोलॉजी नहीं रहता, तो मैं उतना भी नहीं जानता इसके बारे में। सो द पॉइंट इज वो लोग एक पेड़ भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बावजूद भी बहुत सारे स्टॉर्म आते हैं, तूफान आते हैं, बारिशें आते हैं, कभी कभी बारिश नहीं आते हैं तो उसको भी वो झेलता है, बट वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखता है। और उसके बाद एक दिन आता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो यू आर स्टार्टिंग स्मॉल, इट्स ओके, बट स्टे कंसिस्टेंसी, देन इट विल बी अ बिगर दैट यू आर इमेजिनिंग, ठीक है। ये बात याद रखना, जो आप सोच रहे हो ना, अब अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे ना तो ये चीज़ उससे भी बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आखिर में, ये तो आखिरी लास्ट पॉइंट था, उसके बाद मेरा जो टिप्स है कि कीप इम्प्रूविंग। You will do a lot of mistakes. You learn and improve that, okay, and maintain consistency. तो यही था आज का वीडियो का टॉपिक, एंड थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। एंड होपफुली अगर आप नया प्रॉब्लम के ऊपर कुछ स्टार्टअप और अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करोगे तो आखिर में जो भला होगा वो इस देश का होगा। सो एज एन इंडियन मैं भी चाहता हूँ कि हर लोग स्टार्टअप करें। सब लोग तो गवर्नमेंट में हमेशा ही दोष देता है। वैसे मैं कोई पॉलिटिशियंस नहीं हूँ कि सब लोग दोष ये देता है कि नौकरी नहीं है, तो नौकरी देने के लिए वहाँ पर कंपनी भी रहना चाहिए। कंपनी है इंडिया में बहुत है, लेकिन अगर 10,000 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि आज हमारे पास नौकरी नहीं है, तो उनमें से अगर 2 या 5 लोग कोई भी कंपनी खोल दे तो बाकी लोगों का तो ये चीज़ पूरा हो जाएगा ना, तो उन लोगों का भी नौकरी मिल जाएगा। तो बात वही है, ऐसा नहीं कि डोंट डू नौकरी, ठीक है। नौकरी करना बुरा बात है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी तो नौकरी नहीं मिला इसलिए मैं तो यहाँ पर हूँ ना, तो मेरा बात वही है। सो यही बात है। और अच्छा लगा होता तो लाइक कर देना, और वो तो तुम्हारा मर्जी है, लाइक करोगे या सब्सक्राइब करोगे, अच्छा लगा तो कर दियो, और नहीं लगा तो चलो ठीक है। अगर नहीं लगा तो मुझे लगेगा कि मेरा वीडियो का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, तो अगर लाइक नहीं करोगे तभी मुझे ये समझ में आएगा और मैं अपने वीडियो में और इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। तो दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट वीडियो, एंड इसमें बहुत सारे मैं बेकर के इंग्लिश बोला, बेकर के हिंदी भी बोला। एक्चुअली मेरा सेकेंड लैंग्वेज है हिंदी, सो हिंदी में मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता, सो इट्स ओके। थैंक यू सो मच।